नमस्कार सब, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि किसान विरोधी नीति के खिलाफ आज भारत बंद में दरभंगा में जगह जगह सभी चौक चौराहों पर भारत बंद किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने सड़क पर निकलकर आज धरना प्रदर्शन किया एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखें। सरकार को जो ये कानून आप वापस लो, अन्यथा किसानों के साथ जो आप अन्याय कर रहे हो, जो 85% लोग कृषि पर आधारित है, वो अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। लगातार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कृषि से लोगों का पलायन हो रहा है, गांव से मजदूरों का पलायन हो रहा है, कृषि कार्य कोई करना नहीं चाहता। और फिर भी कृषि को प्रोत्साहन देने के बदला में कृषि को समाप्त करने की दिशा में आपका ये जो काम है, ये जो अध्यादेश लाए हैं, उसको वापस लेने के लिए हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी का ये प्रदर्शन है। और जब तक ये वापस नहीं लेते तब तक ये विरोध जारी है, जारी है, जारी है। भैया 2 मिनट रुकियो ना। अरे हमहू सब जिंदाबाद करे छियन। आज यह जो काला कानून केंद्र सरकार के द्वारा जो ये गरीबों के, किसानों के, गांव के खिलाफ जो बिल लाया गया है, इस बिल के खिलाफ हम लोग पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आज एक प्रदर्शन कर रहे हैं। यह बिल पूरे कॉर्पोरेट घरानों के लिए, जो आज पूरे देश को कॉर्पोरेट घरानों के हाथ जिस तरह बेचा जा रहा है, उस तरह इस देश के किसानों को, गरीबों को, गाँव को भी बेचने का जो सरकार का यह प्रयास है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और यह विरोध तब तक होता रहेगा जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी। हम लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो काला बिल जो भारत सरकार लाई है बहुत जल्दी में, उस बिल को जब तक वापस नहीं करेगा तब तक हम लोग सदन से सड़क तक आंदोलन करते रहेंगे। यह गरीब हितैषी बिल नहीं है, किसान के हितैषी बिल नहीं है। यह बिल बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े घराना के बिल है, इसलिए यह बिल को हम लोग मांग करते हैं इस प्रदर्शन से तो बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन और तीव्र करेंगे। यही बात कहना चाहता हूँ। माननीय विधायक बहादुरपुर, माननीय भोला बाबू इस कार्यक्रम में बहुत ताकत लगा करके सारे गोल बंद होके हम लोग नीतीश सरकार के खिलाफ, महंगाई सरकार के खिलाफ, गरीब ब्राह्मण बुढ़वा के खिलाफ सरकार मैं नहीं चलने दूंगा। कृषि प्रधान देश है, कृषि के लिए सब्सिडी आप दीजिए, अधिक से अधिक गरीब कृषि से निर्धारित है, इसलिए खाद बीज जो भी है उसमें आप घोपलाबाजी घटलाबाजी नहीं कीजिए। और किसान बिल जो है वो आपस सरकारें छिए घूसखोर। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि सुधार बिल लाया गया है, इसका पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ बिहार में भी व्यापक पैमाने पर इसका विरोध हो रहा है। 2-3 चीज़ इसमें सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पहला है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में निजी कंपनी है, गांव में आएगा और किसानों को कहेगा जो हम आपका गेहूँ लेंगे, आपका ये प्राइस होगा, निर्धारित प्राइस करेगा कंपनी।
पहले सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित होता था, लेकिन अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगा इसमें कंपनी निर्धारित करेगा तो हम अमुक दाम में आपका फसल लेंगे। अगर बाज़ार में मान लीजिए अगर गेहूं का निर्धारण 19 रुपये होता है और गेहूं बाज़ार में 25 रुपये और 26 रुपये हो जाएगा तो किसान 25 रुपये नहीं बेच सकता है, चूँकि एग्रीमेंट हो जाएगा किसान के साथ, तो आपको 19 रुपये में गेहूँ देना है। लेकिन अगर गेहूं 15 रुपये हो जाएगा तो कंपनी भाग भी सकती है किसान को। तो इस कानून में यही कहना, यही मांग है कि आप MSP निर्धारित कीजिए, चाहे बाजार का भाव अधिक हो या कम हो, लेकिन कंपनी को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर आपको किसान का अनाज खरीदना होगा, ये पूर्ण रूप से। और दूसरा इसका पहलू है, जो पहले 7AC आप लोग जानते होंगे, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था, जो आप ज़रूरत से ज़्यादा खाद्य सामग्री नहीं रख सकते हैं, जिससे बाज़ार में जमाखोरी से मुनाफाखोरी नहीं। लेकिन अब किसान और व्यापारी दोनों अपना मन के मुताबिक भंडारण करेगा, जितना मन होगा उतना व्यापारी अपने गोदाम में, मान लीजिए 120 रुपये अभी सरसों का तेल है और व्यापारी अपने यहाँ भंडारण कर लेगा, पूरा मार्केट से सरसों तेल अपने यहाँ ले आएगा और सबको गोदाम में बंद कर देगा। तो मार्केट में अगर उसका भाव 200 आएगा तब वो गोदाम से निकालेगा। ये इसीलिए तो ये तो मुनाफाखोरी बढ़ेगी। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं जो आप आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त नहीं कीजिए। अगर आप भंडारण कीजिएगा तो मुनाफाखोरी बढ़ेगी जमाखोरी से। इसलिए और भी कई पहलू इसके हैं। मूल रूप से ये सरकार रेल बेचा, भेल बेचा, अब बेचते गांव में गरीब और किसानों को भी निजी कंपनी के हाथ बेच रही है। किसान बेचारा उसके साथ लड़ नहीं सकता है किसी व्यापारी के साथ। इसीलिए इसका हम लोग पूरे पुरजोर ढंग से पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने। जी, आज क्या कहेंगे कि ये दरभंगा बंद के आह्वान किए हैं? जो निरंकुशी तानाशाही सरकार ने ये किसान विरोधी, गांव विरोधी बिल लाया है, कहीं ना कहीं व्यापारियों को जो खुली छूट ये दे रहे हैं, भंडारीकरण नियम को तोड़ मरोड़ जो इन्होंने किया है, आज उसी सब विधेयक के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल और युवा राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की सभी इकाई सड़क पर उतरने का काम की है। और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस बिल का विरोध करेंगे और सरकार को ये वापस लेना होगा। इसी मांग हम लोग करते हैं। क्या नाम हुआ? राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल। निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में, सूबे में अपने महागठबंधन दलों के सहयोग से इस बिल को वापस लेने की पुरजोर मांग करता है। ये बिल निश्चित रूप से किसानों के खिलाफ है, उसके स्वतंत्रता पर आघात है। 85% किसान देश में कृषि पर आधारित है और जो किसान खेती करने के लिए तैयार भी हैं, ये बिल उनके मनोबल को तोड़ेगा। ये मंदी को विलुप्त करने का प्रथा है। 2006 में आपने देखा कि बाजार समिति को भी कुटानाघात किया ये बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार किसान विरोधी है, काला कानून लाती है, संसद के अंदर न किसी से वाद, न विवाद, न विचार करने का ये प्रयास करती है मोदी सरकार। वो कॉर्पोरेट जगत के जेब में किसान के हित को देने की एक साजिश है, काला कानून है। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करती है, सड़क पर उतरी है, सदन में भी इसका विरोध होगा। किसान जिंदाबाद।